अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहीम यार खान में वाक़ गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है और ये 2014 में स्टैब्लिश की गई थी। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी की तरफ से साल में 2 बार एडमिशन ऑफर किए जाते हैं। फॉर एडमिशन जुलाई अगस्त में, जबकि स्प्रिंग एडमिशन नवंबर दिसंबर में किए जाते हैं। और यूनिवर्सिटी की तरफ से स्प्रिंग एडमिशन 2024 सेशन के एडमिशन की अनाउंसमेंट की जा चुकी है और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज हो गया है। और इस वीडियो में आपके साथ ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के एडमिशन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स को देखें तो 2014 से लेकर 2023 तक यूनिवर्सिटी ने बहुत रिमार्केबल ग्रोथ शो की है। जैसे कि 2014 में सिर्फ 4 एकेडमिक प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते थे, जबकि 2023 में जो एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं इनकी तादाद 100 तक जा पहुंची है। 2014 में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 200 थे, जबकि 2023 में ये 13,000 से तजावज कर चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ फैकल्टी की बात करें तो 2014 में 5 फैकल्टी मेंबर्स थे, जबकि 2023 में इनकी तादाद 298 तक जा पहुंची है। उस वक्त पीएचडी क्वालिफाइड फैकल्टी मेंबर की तादाद 1 थी, जबकि अब ये 90 तक पहुंच चुके हैं। इस बार टोटल लैंड की बात करें तो 2014 में 218 एकड़ रकबे पर ये यूनिवर्सिटी मुश्तमिल थी, जबकि अब ये 384 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल है। और इसी तरह आप यहाँ पर नंबर ऑफ क्लासरूम्स एंड लैब्स, लाइब्रेरी, बुक्स और नंबर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री प्रोग्राम्स की तफसीलात भी देख सकते हैं। और ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी सदर्न पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन हासिल करने के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है और इसे सदर्न पंजाब की वाहिद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी होने का भी एजाज हासिल है। इसके अलावा इसकी इंटरनेशनल रैंकिंग को देखें तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के मुताबिक ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी साउथ एशिया की यूनिवर्सिटीज में 258 नंबर पे, जबकि एशियन यूनिवर्सिटीज में 801 प्लस में रैंक करती है। और टाइम्स हायर एजुकेशन इंपैक्ट रैंकिंग्स 2023 के मुताबिक ये पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज में 601 से 800 में रैंक करती है। और ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी की तरफ से जो एडमिशन नोटिफिकेशन जारी किया गया है तो इसमें स्प्रिंग 2024 सेशन में ऑफर होने वाले तमाम डिग्री प्रोग्राम्स की मुकम्मल तफसीलात फराहम की गई हैं। और मैं सबसे पहले 2 ईयर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स यानी एमएस एमफिल की बात करें तो ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स में शामिल हैं एमएस एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी, एमएस एग्रोनॉमी, एमबीए 2 ईयर्स, एमएस फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, फिजिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और एमएस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इसके बाद अंडर ग्रेजुएट 4 ईयर बीएस डिग्री प्रोग्राम्स में शामिल हैं बीबीए 5th सेमेस्टर, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीएस बायोकेमिस्ट्री, बीएस बायोटेक्नोलॉजी, बीएस केमिस्ट्री ब्रिजिंग सेमेस्टर यानी 5th सेमेस्टर में एडमिशन होंगे, बीएस कंप्यूटर साइंस और बीएस कंप्यूटर साइंस 5th सेमेस्टर, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 5th सेमेस्टर, बीएड 1.5 इयर्स, बीएस इंग्लिश 5th सेमेस्टर, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, बीएस फाइन आर्ट्स, बीएस एग्रीकल्चर, इंटरनेशनल रिलेशंस, टेक्सटाइल डिजाइन, मैथमेटिक्स, फिजिक्स 5th सेमेस्टर, बीएस ज़ूलॉजी और बीएस ज़ूलॉजी 5th सेमेस्टर और बीएस बॉटनी और बीएस बॉटनी 5th सेमेस्टर के प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं। और पीएचडी के प्रोग्राम्स में शामिल हैं पीएचडी कंप्यूटर इंजीनियरिंग, फिजिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, पीएचडी केमिस्ट्री, एग्रोनॉमी, फूड टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स और केमिकल इंजीनियरिंग। और ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी की तरफ से स्प्रिंग 2024 सेशन में ऑफर होने वाले तमाम अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 20 दिसंबर 2023 है। और तमाम स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज eportal.kfueit.edu.pk से ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। और यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन के लिए मुख्तलिफ एंट्री टेस्ट एक्सेप्ट किए जाते हैं, जिनकी तफसीलात यहाँ पर फराहम की गई हैं। सबसे पहले अगर अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स की बात करें तो यूनिवर्सिटी की तरफ से 2 एंट्री टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, जिनमें शामिल हैं KFAT और KFEAT। और जिन स्टूडेंट्स ने इंजीनियरिंग के अलावा बाकी प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना होता है तो उसके लिए KFAT का टेस्ट होता है यानी ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी एप्टीट्यूड टेस्ट, जबकि इंजीनियरिंग के अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। ताहम अगर स्टूडेंट्स ने इनके अलावा बाकी एंट्री टेस्ट जिनमें शामिल हैं एनटीएस की तरफ से कंडक्ट होने वाला नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी नेट, इसके अलावा यूटी लाहौर की तरफ से कंडक्ट होने वाला ECAT, एलएलबी के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए लॉ एडमिशन टेस्ट और मेडिकल के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एमडी कैट का टेस्ट दिया हो तो इन एंट्री टेस्ट की बुनियाद पर भी एडमिशन हासिल किया जा सकता है। और ऐसे केस में स्टूडेंट्स को ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। और चूंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से स्प्रिंग सेशन में कोई भी इंजीनियरिंग का अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम ऑफर नहीं किया जा रहा और ना ही एलएलबी का प्रोग्राम ऑफर हो रहा है, इसलिए बाकी जितने भी डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं तो उनमें बाकी एंट्री टेस्ट की बुनियाद पर एडमिशन हासिल किया जा सकता है। और इसके अलावा ग्रेजुएट प्रोग्राम्स यानी एमएस एमफिल और पीएचडी में एडमिशन के लिए कैंडिडेट्स या तो यूनिवर्सिटी का अपना जो ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट है ये दे सकते हैं। इसके अलावा एनटीएस की तरफ से कंडक्ट होने वाला गैट या एचईसी टेस्ट की बुनियाद पर भी एडमिशन हासिल किया जा सकता है। यानी यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा चॉइसेस दे दी गई हैं कि अगर वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं या ग्रेजुएट में तो वो चाहे तो यूनिवर्सिटी का अपना एंट्री टेस्ट दे दें या एक्सटर्नल एंट्री टेस्ट भी एक्सेप्टेबल है। और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज पर अंडर ग्रेजुएट बीएस के तमाम प्रोग्राम्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तफसीलात फराहम की गई हैं, जैसे कि यहाँ ऑफर होने वाले जो तमाम इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं तो उनमें एडमिशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, प्लस कौन कौन से एंट्री टेस्ट एक्सेप्ट किए जा रहे हैं,
लेकिन चूंकि अभी इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स तो यूनिवर्सिटी की तरफ से स्प्रिंग सेशन में ऑफर नहीं किए जा रहे हैं, तो इसको हम स्किप कर देते हैं। और जो प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं तो उनकी अगर हम तफसीलात यहाँ पर देखें तो हर डिग्री प्रोग्राम के अगेंस्ट बता दिया गया है कि उस प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड कौन सी रिक्वायर्ड है, प्लस कौन कौन से एंट्री टेस्ट इन प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो आप यूनिवर्सिटी के जिस भी डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हो तो उससे मुतालिका एकेडमिक बैकग्राउंड की रिक्वायरमेंट और एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट को आप यहाँ से देख सकते हैं। और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी का अपना एंट्री टेस्ट देंगे तो यूनिवर्सिटी की तरफ से कंडक्ट होने वाले तमाम एंट्री टेस्ट के पैटर्न यहाँ पर दिए गए हैं, जिनमें सबसे पहले KF गैट जो कि ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट है। तो इसमें सबसे पहले आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन आएगा, जिसमें टोटल जो क्वेश्चंस हैं ये 30 to 35 होंगे। और साथ में यहाँ पर कोर एरियाज यानी वो टॉपिक्स भी दे दिए गए हैं जिनमें से मैथमेटिक्स के ये सवाल पूछे जाएंगे। इस बार इंग्लिश के 30 to 35 MCQs होंगे और इसके भी यहाँ पर टॉपिक्स दे दिए गए हैं, प्लस IQ का जो पोर्शन है इसके भी 30 to 35 टोटल MCQs आएंगे, जिसमें वर्बल रीजनिंग, न्यूमेरिकल रीजनिंग, टाइम डिस्टेंस एंड वर्क, लॉजिकल रीजनिंग और स्पेशल रीजनिंग के सवाल आएंगे। इस तरह ये टोटल 100 क्वेश्चंस का पेपर होगा और इसके टोटल 100 मार्क्स होंगे और अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास 2 घंटों का टाइम अवेलेबल होगा। इसके बाद जो KFAT है यानी ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी एप्टीट्यूड टेस्ट, तो इसमें आपका मैथमेटिक्स के 30 to 35 MCQs आएंगे, इंग्लिश के 30 से 35 और IQ के भी 30 से 35 सवाल आएंगे। और अगेन आपका जो टोटल पेपर है ये 100 MCQs और 100 मार्क्स पर मुश्तमिल होगा और अटेम्प्ट करने के लिए 2 घंटों का टाइम अवेलेबल है। और ख्वाजा फरीद इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड टेस्ट में फिजिक्स के टोटल 25 MCQs आएंगे, केमिस्ट्री के 25, मैथमेटिक्स के 20, इंग्लिश के 15 और IQ के भी 15 MCQs आएंगे। और अगेन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्स और टाइम भी सेम होगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के FAQs में ये बात बताई गई है कि तमाम स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से अबंडेंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का अरेंजमेंट किया गया है और इसके अलावा यूनिवर्सिटी की तरफ से हॉस्टल की फैसिलिटी भी बॉयज और गर्ल्स के लिए सेपरेटली प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद यूनिवर्सिटी के फीस स्ट्रक्चर को देखें तो अभी तक वेबसाइट पर लेटेस्ट फीस स्ट्रक्चर रिवाइज नहीं किया गया और 2021-22 सेशन की फीस की इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है, जिसके मुताबिक जितने भी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स हैं जिनमें BS के तमाम प्रोग्राम्स, BBA, B.Ed 4 ईयर और LLB के प्रोग्राम्स की एडमिशन फी 5,000 रुपये, ट्यूशन फी पर सेमेस्टर 35,000 रुपये होगी और टोटल जो पहले सेमेस्टर की फीस है ये 50,000 रुपये बनती है। इसके बाद MSc के जो प्रोग्राम्स हैं B.Ed 2.5 ईयर और B.Ed 1.5 ईयर और MBA एग्जीक्यूटिव की भी पहले सेमेस्टर की जो टोटल फीस है ये 55,000 रुपये बनेगी। MS के तमाम प्रोग्राम्स और MBA 2 ईयर और MBA 2.5 ईयर प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की टोटल फीस 78,000 रुपये, जबकि PhD के प्रोग्राम्स की पहले सेमेस्टर की टोटल फीस 78,500 रुपये और पर सेमेस्टर ट्यूशन फीस 50,000 रुपये होगी। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हॉस्टल की फैसिलिटी लेते हैं तो उन्हें पर सेमेस्टर 15,000 रुपये हॉस्टल फी अदा करनी होगी। और पाकिस्तान की हर बड़ी मियारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की तरह ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी की तरफ से भी एडमिशन सिक्योर करने के बाद स्टूडेंट्स के पास मल्टीपल स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस की अपॉर्चुनिटीज मौजूद होती हैं, जिनमें इंटरनल स्कॉलरशिप्स में मेरिट स्कॉलरशिप मौजूद है। इसी तरह नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड किए जाते हैं। और ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स एहसास स्कॉलरशिप यानी बेनज़ीर स्कॉलरशिप के लिए भी एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा ये पीफ स्कॉलरशिप में भी अप्लाई कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर फी रिइंबर्समेंट स्कीम के साथ साथ जो मुख्तलिफ बड़े स्कॉलरशिप्स हैं तो उनमें स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। और तमाम स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज से रजिस्ट्रेशन करनी होगी और ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनका पहले इस वेबसाइट पर लॉगिन अवेलेबल नहीं है तो उन्हें रजिस्टर नाउ के बटन पर क्लिक करना पड़ेगा और नए सिरे से रजिस्ट्रेशन और उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। और यूनिवर्सिटी की तरफ से वेबसाइट पर अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसीजर भी एक्सप्लेन किया गया है और इस सिलसिले में एक ट्यूटोरियल वीडियो भी यहाँ पर दी गई है जिसमें स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन का मुकम्मल प्रोसीजर बताया गया है, प्लस यहाँ पर अप्लाई करने का तरीकाकार मैनुअली भी समझाया गया है कि आपने किस किस स्टेप में क्या क्या एंट्रीज करनी है और किस तरीके से आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद मुतल्लिका बैंक में प्रोसेसिंग फी जमा करवानी है और अपना ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसीजर मुकम्मल करना है। और यूनिवर्सिटी के एडमिशन से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइंस के लिए आप यूनिवर्सिटी के दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडीज के थ्रू डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं।